मुदस्सिर रसूल। पिछले कई सालों से एआईपी के साथ जुड़ा हुआ हूँ, लेकिन मुझे आज ये बात बताते हुए शर्म आती है कि एआईपी इज़ ऑन सेल। बहुत जगहों पे हमें कंप्रोमाइज़ करने के लिए कह रहे हैं और मैं कंप्रोमाइज़ करने के लिए तैयार नहीं हूँ। आज हमने घर में एक मीटिंग बुलाई थी जिसमें हमने एआईपी रफ़ियाबाद के तमाम ओहदेदारों से उन्हें यहाँ बुला के उनके साथ मशवरा किया कि आगे जो है एआईपी के साथ क्या-क्या हो रहा है और क्या-क्या होने वाला है। हमें एक टास्क दिया गया है कि आप जहाँ भी कैंपेन करो, सिर्फ एनसी के कैंडिडेट जहाँ पे भी हो, उनको हराना एआईपी का काम है और मैं इसके लिए तैयार नहीं हूँ। रफ़ियाबाद की बात कहूँ तो पिछले 1 महीने से मैं काफ़ी कोशिश कर रहा हूँ कि इनका ये जो डिसीजन है, उस डिसीजन को ये रिवर्स करे। अगर आपने देखा होगा कुछ दिन पहले मैंने डाक बंगलो में भी यही बात कही थी कि मुझे बहुत ज़्यादा प्रेशराइज़ किया जा रहा है, मुझे काफ़ी प्रेशर है, मुझे कंप्रोमाइज़ करने के लिए मजबूर कर रहे हैं। लेकिन आज मजबूर होके मुझे आप सबको ये कहना पड़ रहा है कि एआईपी पार्टी जो है पूरी की पूरी पार्टी सेल में है और यहाँ किसी एक पर्टिकुलर पार्टी को फ़ायदा पहुँचाने के लिए हमारा टास्क ये दिया गया है कि किसी दूसरी पर्टिकुलर पार्टी के जो वोट्स है, उन्हें काट दिया जाए। तो इसलिए मैं आज अपने जितने भी मेरे हमरा है, जितने भी हमारे साथी है एआईपी रफ़ियाबाद, उन सब से मशवरा करके आज ये फैसला लिया है कि मैं ऐसी पार्टी से किनारा कश होना चाहूँगा और कौम से माफ़ी भी माँगता हूँ, ख़ासकर रफ़ियाबाद के लोगों से माफ़ी भी माँगता हूँ। क्योंकि हमारा नारा था ईमान किनबा ना बैना, लेकिन आज प्रेज़ेंटली आप एआईपी को देख रहे हैं, इनका नारा है ईमान किनबा हाँ भाई हाँ। आप जैसे खुद जानते हैं कि बहुत जगहों पे बहुत सारी गलतियाँ हुई है, जिनका खुलासा इंशाअल्लाह आगे आने वाले दिनों में होगा और मैं अभी कौम को बस एक मैसेज ये देना चाहूँगा कि एआईपी के साथ हम जितने भी लोग थे उसकी आइडियोलॉजी के साथ थे। हम सबका एक नारा था कि यहाँ हम बदलाव लाएँगे, यहाँ हम अल्टरनेट लाएँगे, लेकिन यहाँ पे कुछ और ही चल रहा है और मैं इस चीज़ से दूर रहना चाहता हूँ। लिहाज़ा आज से मेरी और जितने भी हमारे हमरा साथी हैं और जो साथी अभी यहाँ नहीं आ सकते, उन सब के साथ मैं इस पार्टी से किनारा कश होने जा रहा हूँ। क्या और अवामी एहतियात पार्टी ने रफ़ियाबाद के लोगों के साथ धोखा किया है फिर? जी, जहाँ जहाँ तक अभी जो मैं आपके सामने जो बात कर रहा हूँ, वो यही है कि मुझे ये कहा गया कि हम आपको मैंडेट देंगे, एक शर्त पे आपको उसी एरिया में जाना होगा, वहीं से कैंपेन करनी होगी, जहाँ पे एक पर्टिकुलर पार्टी जो है वो स्ट्रांग है और एक पर्टिकुलर पार्टी जो है उसे फ़ायदा आना चाहिए। यहाँ पे मैं आपको कुछ बताऊँ, पॉलिटिकल अफेयर्स कमिटी के जो सरबराह है, वो अल्ताफ बुखारी है, ये सॉरी इश्तियाक कादरी साहब है, लेकिन इश्तियाक कादरी किसी भी किसको मैंडेट दिया गया, किसको नहीं दिया गया, कादरी साहब बिल्कुल भी नहीं जानते हैं, बल्कि ये वहीं से आता है जो बैकग्राउंड में बैठे हैं, जो अभी इस पार्टी को चलाते हैं। हम एआईपी में कुल मिला के 8 बंदे थे और 8 बंदे जो हैं, उन्हें ऑन बोर्ड नहीं लिया जाता है। ये भी टास्क दिया गया है कि जो एआईपी के साथ जो आइडियोलॉजी के साथ जुड़े हुए हैं और जो एआईपी के कोर ग्रुप मेंबर्स हैं, उन्हें किनारा कश किया जाए सो दैट किसी जो बाकी अनासिर है या कोई पर्टिकुलर पार्टी है, उन्हें फायदा मिले। क्या आपने अवामी एहतियात पार्टी के गवर्निंग बॉडी से आपने कंप्रोमाइज नहीं किया? क्या वजह बनी इसकी मुदस्सिर साहब? जी, जैसे मैंने ये कहा कि एक पर्टिकुलर पार्टी को फायदा दिया जा रहा है और जो मैंने देखा पिछले कई दिनों से कि एआईपी का जो मंशूर अभी है, वो है ये कि जो अभी इंडिया अलायंस है, उसके खिलाफ जाना। जबकि एआईपी का नारा ये था कि हम लोगों के साथ जाएँगे, हम लोगों के हक की बात करेंगे, लोगों के लिए बात करेंगे। लेकिन आज मुझे लगता है कि जो भी चीज़ें अभी एआईपी में हो रही है या वो जो आगे करने जा रहे हैं, ये सब ऑलरेडी फिक्स है। बहुत पहले इसका प्लान बनाया गया है और उसे आज एग्जीक्यूट किया जा रहा है और इस तरह से मैं ये समझता हूँ कि सारे लोगों के साथ धोखा हुआ। क्या ऑटोनॉमी, सेल्फ रूल, प्लेबिसाइड सब झूठा था फिर अवामी एहतियात पार्टी की तरफ से? जी, अभी जितना मुझे कहना था वो मैंने कह दिया। जैसे मैंने कहा कि आगे और भी खुलासे होंगे, तो उनके लिए आपको कुछ टाइम रुकना पड़ेगा और आखिरी सवाल मुदस्सिर साहब, क्या आप नॉमिनेशन भरने जा रहे हैं रफ़ियाबाद से? जी, क्या आप कॉन्टेस्ट करेंगे? देखिए मैंडेट के लिए या किसी ओहदे के लिए मैं अवामी इत्तेहाद पार्टी में कभी नहीं था या अवामी इत्तेहाद पार्टी का
جو الیکشن میں نے 2014 میں لڑا ہے تب بھی مجھے صرف یہ تھا کہ میں لوگوں کے پاس جاؤں اور انہیں آئیڈیالوجی بولوں, اور تب سے پچھلے 10 سالوں سے میں آئیڈیالوجی پریچ کر رہا ہوں. مجھے کبھی بھی یہ لالچ نہیں تھا کہ مجھے پیسے کمانے تھے, یا کبھی بھی یہ لالچ نہیں تھا مجھے عہدہ چاہیے. یہ لوگ آج مجھے خریدنے کی کوشش کر رہے ہیں, یہ لوگ مجھے عہدے دے رہے ہیں, پیسے کی بات ہو رہی ہے, گاڑیوں کی بات ہو رہی ہے, لیکن میں یہ پہلے ہی عرض کر چکا ہوں کہ مدثر رسول از ناٹ فار سیل, اور کبھی بھی کسی بھی صورت میں کمپرومائز نہیں کر سکتا ہوں. مدثر رسول کو چپ کرانے کے لیے صرف اگر کوئی اسے چپ کرا سکتا ہے تو صرف وہ ایک گولی ہے, اور مجھے چپ کرانے کے لیے, مجھے راستے سے ہٹانے کے لیے انہیں مجھے گولی مارنی پڑے گی, اس سے زیادہ اور یہ کچھ نہیں کر سکتے. رفیع آباد کے لوگوں کے لیے کیا میسج رہے گی مدثر صاحب آپ کی طرف سے؟ جی, رفیع آباد کے لوگوں سے میں معافی مانگتا ہوں کہ جس چیز کے لیے ہم نے آپ سے ووٹ کیے تھے وہ چیز ایز آف ناؤ نہیں ہے. آگے انشاءاللہ جو ہوگا وہ میں رفیع آباد کے سارے لوگوں سے ڈسکشن کر کے جو بھی ہوگا وہ آپ کو بتا دیا جائے گا. Let the people decide what they want from me and accordingly I will do. عام لوکن سے میسج ہے کہ ایم پارٹی نش بچو اصل چونکہ. Thank you. جی سر, کیا آپ کہنا چاہیں گے؟ آپ ابھی جو ریزائن دیا گیا ہے مدثر رسول AIP کے جو پرومیننٹ ورکر تھے اور میڈیا اسپوکس پرسن بھی تھے, کیا کہنا چاہیں گے اس کے بارے میں؟ ورکر بھی ہماری عام آدمی ہے, لیکن جہاں تک تعلق ہے سننے میں آیا ہے اور جو گراؤنڈ لیول پر بھی ہم دیکھتے ہیں سنتے ہیں کہ یہ پارٹی بکی ہوئی ہے. جو لوگوں میں مشہور ہو گیا کہ ایماندار ہے وہ ہے نہیں, کیونکہ پتہ چلتا ہے نا ابھی کہ اب یہ لوگ کیسے بکے جاتے ہیں, صرف اپنے اٹھاتے ہیں. بیٹا وہ پہلے کہا صرف میں اس کے بعد آؤں گا نہیں, لیکن آج دیکھو منڈے 500 میں بیچتے ہیں, اسے پیسے لیتے ہیں. لہٰذا ہم عوام کو, کشمیری عوام کو اپیل کرتے ہیں کہ اس پارٹی سے بچو, ان کو چھوڑو, ان کے ساتھ مت چلو. یہ غدار ہے, یہ غدار ہے, یہ غدار ہے. لہٰذا کیا میسج رہے گی آپ؟ یہی کہ اور کسی پارٹی کو چنو جو آپ کی رہنمائی کرے, کیونکہ الطاف بخاری دیکھو اس کا وہ جو کیا لگتا ہے اس کا وہ داماد ہے نا, دیکھو وہ جس کا بیٹا ہے, اللہ بچے اگر وہ عورت ہوتی نا, کشمیر کو پورے ہندوستان میں رشتہ ہوگا. کل ایک پارٹی, کل دوسری پارٹی, جہاں اس کو لگتا ہے نا وہاں پیسہ ملے, یہ ملے, لالچ, تو اسی کے ساتھ جاتے ہیں. لیکن عوام کو ہم اپیل کرتے ہیں کہ ان پارٹیوں سے بچو. پھر ان کا منشور بھی جھوٹا ہے, AIP سب جھوٹا ہے, یہ جھوٹے ہی ہے, یہ جھوٹے ہیں. لہٰذا اس سے بچو, شکریہ, سوچ سمجھ کے ووٹ ڈالو. اوکے. چلو بہت بہت شکریہ, آپ آئے. ہمت سے برابر.